दोस्तों, इस वीडियो में व्यास मुनि और एक कीड़े के संवाद को बताया गया है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। और आप भी अगर यह जानना चाहते हैं कि पापी लोग भी सुखी क्यों रहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। दोस्तों, व्यास मुनि सभी जीवों के बोलचाल और गतिविधियों को जानते थे। एक बार जब व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को बहुत ही तीव्र गति से भागते हुए देखा। तब व्यास मुनि ने इस प्रकार से भागते हुए देखकर उससे भागने का कारण पूछा। तब कीड़े ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इधर आकर मुझे कुचल दे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तब व्यास मुनि ने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो यह उचित है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। परंतु तुम तो एक कीड़ा हो और इस कीड़े के शरीर को छोड़ने से तुम्हें इतना भय क्यों है? कीड़े ने कहा, हे विश्ववंद्य मुनीश्वर, मुझको मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि इस कुत्सित कीड़े योनि से भी अधम दूसरी कई लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों को प्राप्त ना हो जाऊं। उन योनियों में गर्भ धारण करने के क्लेश से ही मुझे भय लगता है, अन्य किसी का मुझे भय नहीं है। तब व्यास जी बोले, हे कीड़ा, अब तुम इन सब से मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता तब तक सभी योनियों से जल्द ही छुटकारा तुम्हें दिलाता रहूँगा। दोस्तों, व्यास जी के ऐसा कहने पर वह कीड़ा जिस रास्ते से भागता हुआ आया था उसी रास्ते पुनः वापस लौट गया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद वह चील, कौवे, लोमड़ी, सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास मुनि जी ने उसे जाकर पिछले जन्म का स्मरण करा दिया। इसी प्रकार वह क्रमशः पक्षी, शाही, हिरण, गोधा, चांडाल, वैश्य की योनियों में जन्म लेता गया और व्यास जी ने सभी जन्मों में उसे दर्शन दिया। वह प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर को त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। जब उसकी आयु 5 वर्ष की हुई तभी जाकर व्यास मुनि ने उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश बोल दिया। उस सारस्वत मंत्र के प्रभाव से उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए ही संपूर्ण वेद शास्त्र और धर्म का ज्ञान हो गया। और फिर भगवान व्यास मुनि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ और वहां जाकर नंदभद्र को आश्वासन दो। दोस्तों, क्योंकि नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश के कारण घबराकर नंदभद्र बाहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। तब नंदभद्र की शंका दूर करने के लिए वह सिद्ध सारस्वत बालक उनके पास पहुंचा और नंदभद्र के समक्ष जाकर यह कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। हे नंदभद्र, यह तो बड़ा स्पष्ट है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे इस शंका का समाधान करने आया हूँ। हे नंदभद्र, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किए हैं उन्होंने उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो भी धर्म कर्म दान किया जाता है उसके फलस्वरूप मनुष्य का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोग कर नरक में जाते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे नंदभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि यह बातें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला, मनुष्य जिसके लिए इस लोक में सुख तो है परंतु परलोक में कोई सुख नहीं है। दूसरा, ऐसा है जिसके लिए परलोक में सभी सुख हैं परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं है। तीसरा, ऐसा है जो लोक परलोक दोनों लोकों में ही सुख प्राप्त करता है। और चौथा, ऐसा है जिसको ना ही इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। जिसका पिछले जन्म का किया गया पुण्य शेष है वह इस लोक में परम सुख भोगता है। परंतु अगर वह व्यक्ति पुनः पुण्य का उपार्जन नहीं करता तो उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य को प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोक तक रहता है। जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य नहीं है लेकिन वह कैसे भी अच्छे कर्म करके पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान मानव को निश्चित ही परलोक में विशाल सुख प्राप्त होता है। जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य हो और वह इस जन्म में भी अच्छे कर्मों से पुण्य का
उपार्जन कर रहा हो। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य तो कोई कोई ही होता है जिसे लोक परलोक दोनों में ही सुखों की प्राप्ति होती है। हे नंदभद्र, जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और इस जन्म में भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से नंदभद्र की शंका का समाधान करके उस बालक ने अपना सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात उस बालक ने 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप किया और वहीं पर बाहुदक तीर्थ में उस बालक ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। नंदभद्र ने उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार कराया, उसकी अस्थियों को वहीं सागर में विसर्जित कर दिया और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुए, जिनके माता का नाम मित्रा और पिता का नाम कुसारु था। इन्होंने विष्णु पुराण और बृहत पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया।